भाग 35 मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वो शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वो पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वो लड़की अपनी मां से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि ये उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया, मैं जानती थी कि वो कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि यह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने ये दिल से किया। उस पल में एलिस ने वो अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं। ये सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। ये इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपनी मानसिक स्थिति या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा, तो ऐसा लगा जैसे वो दूसरी औरत उस बच्ची की तरह थी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और 10 कमांडेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सालु हों, तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति न दें कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सिर्फ यही काम करें। आप यहां अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति न दें। जो आपका छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य एवं सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वो दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करो। स्वास्थ्य, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपके विचार उत्पन्न होते हैं। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल में खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा न सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। इसलिए दूसरे के बारे में आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे आप अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए अभाव, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप
खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं या दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वो कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं जैसे आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मतभेद रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भांप लेते हैं। आपके छुपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। ये सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। वो उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और व्यक्ति में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि ये सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रोन्नति और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चोचलों और नाटक के सामने न झुकें। तुष्टिकरण कभी नहीं जीतता है। घुटना टेक न बने। सही बात पर अटल रहें। अपने आदर्श पर टिकें और ये न भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, प्रसन्नता और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वो सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप स्वयं के लिए करते हैं। स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की सारी खुशियां।